नमस्कार मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि विश्व स्तनपान दिवस जो है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे है ना, मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। ये 1 अगस्त से लेकर के शुरू होता है ना। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो इसी चर्चा को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, ये प्रत्येक वर्ष की बात है ना, हर एक साल की बात है, हर साल है ना। अगस्त के पहले सप्ताह है ना, पहले सप्ताह के दौरान क्या है, विशेष स्तनपान दिवस, विशेष स्तनपान सप्ताह, स्पेशल ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज इट्स एम, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, मैं आपको बताता हूं। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो शिशु का जो हेल्थ है ना, और उसका जो डेवलपमेंट है ना, उसमें जानते हैं किसका सबसे बड़ा रोल है, वो है स्तनपान का, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे बड़ा रोल है ना। और इस सप्ताह के दौरान है ना, पूरे दुनिया में है ना, इस सप्ताह को पूरे दुनिया में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि दुनिया में अवेयरनेस यानी जागरूकता आए, है ना। क्योंकि स्तनपान को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के दिमाग में बैठ गई है, गलत फहमियां घर कर गई है ना। इसी के चलते इसको जो है कि इस सप्ताह को मनाया जाता है। आपको हर साल की तरह इस सप्ताह का भी एक थीम है, और वो है क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। हमने क्या बोला? क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। यही इसका थीम है। मां को और बच्चे को है ना, दोनों को स्तनपान का लाभ मिलना चाहिए, है ना। अब देखिए, स्तनपान जो है ना, ब्रेस्ट फीडिंग, वो क्या है पता है? बच्चे के लिए कुदरत का एक अनमोल उपहार है। हमने क्या कहा कि स्तनपान जो है कुदरत का यानी भगवान का या प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। समझ गए ना? जो मां और बच्चे दोनों को पोषण व भावनात्मक लगाव देता है। समझ गए ना? बच्चे और मां दोनों को पोषण, न्यूट्रिशन और इमोशनल अटैचमेंट देता है। अभी देखिए, हमने देखा है स्तनपान को लेकर जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, जो है कि जो हेल्प नहीं मिल पाता है ना, और जो मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, गलत फहमियां हैं, है ना। तो उन गलत फहमियों के चलते दुनिया की माताएं अपने बच्चों को स्तनपान, है ना, स्तनपान कराने में उन्हें आसानी नहीं होती है मेरे मित्रों, है ना। ये जो कुछ कारण हमने बताए, पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन का नहीं होना,
और फिर सहायता की कमी का होना और भिन्न भिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं ना, उनके अभाव में है ना, उनके अभाव में जो है कि माताएं जो है कि हतोत्साहित रहती हैं, यानी डिस्करेज्ड रहती हैं, है ना। और जिसके कारण जो है ना कि बच्चे को जो है जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है ना, वो नहीं मिल पाता है। रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूं, है ना, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट राइट, जो कि सही नहीं है ना। मैंने कहा है कि बच्चे को स्तनपान कराना हर मां के लिए आसान, इजी और नेचुरल है, याद रखिएगा। बच्चे को स्तनपान कराने के लिए मां और बच्चे दोनों को अभ्यास और सहायता की जरूरत होती है मेरे मित्रों, जरूरत होती है ना। अभी जो है फॉर्मूला फीडिंग का जो प्रचलन चल रहा है ना, और बोतल बंद दूध को लेकर के जो मान्यता है ना, ये बच्चों के मां के लिए दूध के समान ही लाभकारी है, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। और मां का दूध बच्चों के लिए सर्वोपरि है मेरे मित्रों, सर्वोपरि, द बेस्ट, द सुप्रीम, है ना। और मैं आपको आगे बताता हूं, इससे न केवल बच्चों में जो रोग प्रतिरोधक और मानसिक क्षमता का जो ना विकास होता है ना, बल्कि देखिए इसमें तो बच्चों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और मानसिक क्षमता मैंने मेंटल कैपेसिटी का जो विकास होता है ना, उसके साथ साथ उनको भरपूर पोषण, समझ रहे हैं ना, कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है ना। मां का जो दूध है शिशुओं को रोगों से बचाने के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच, यानी नेचुरल सेफ्टी कवर, है ना, वो मिलता है। एक धारणा ये है, देयर इज अ कंसेप्शन, आई एम टेलिंग यू, कि जन्म के तुरंत बाद जो है नवजात न्यू बॉर्न बेबी को मां से अलग कर देना चाहिए ताकि मां को आराम मिल सके, लेकिन यही तो गलत है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है, द फैक्ट इज दिस, कि जन्म के पहले घंटे के अंदर, क्या मैंने बोला, ध्यान दीजिए, जन्म के पहले घंटे के अंदर मां का स्पर्श और स्नेह, है ना, टच और अफेक्शन, है ना, न्यू बॉर्न बेबी के शरीर को गर्म रखने एवं मां के साथ भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट को उत्पन्न करने के लिए जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे हम बताते हैं, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गर्मी में इस शिशु को स्तनपान के साथ पानी या अन्य तरल पदार्थ देना चाहिए ताकि उनकी पानी की जरूरतें पूरी हो सके, परंतु बच्चे को मां के दूध के अतिरिक्त और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों। एक मान्यता यह भी है कि कामकाजी माताएं बिजी होने के चलते बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, जबकि यदि परिवार के सदस्यों या स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग मिले तो मां का दूध निकाल उसे अच्छी तरह स्टोर करके रखा जा सकता है तथा मां की अनुपस्थिति में बच्चे को पिलाया जा सकता है मेरे मित्रों, है ना। अब क्या है, मैं बता रहा हूं कि इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे भ्रम और धारणाएं जो है, मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन स्तनपान को लेकर के, जिन्हें समय रहते दूर करने की आवश्यकता है। बच्चे के जन्म के पहले 1 घंटे के, देखिए बच्चा का जन्म हुआ
तो जन्म होने के 1 घंटे का जो टाइम होता है ना, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। गोल्डन आवर है ना, स्वर्णिम क्षण, स्वर्णिम घंटा। क्योंकि इस 1 घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान कराना काफी महत्वपूर्ण है ना। यूनिसेफ तथा WHO है ना, माताओं को इस बात के लिए एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि जन्म के पहले 1 घंटे के दौरान बच्चे को जरूर स्तनपान कराना चाहिए तथा अगले 6 माह तक बच्चे को स्तनपान के अतिरिक्त कुछ नहीं देना चाहिए, है ना। 6 माह के बाद मां के दूध के साथ बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए और 2 वर्ष तक बच्चे को स्तनपान जारी रखना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे को न केवल भरपूर पोषण बल्कि उसे कई बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी। स्तनपान कराने से मां के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है, सीक्रेशन होता है, जो मां और बच्चे के बीच बॉन्डिंग बढ़ाने का काम करता है। इससे माताओं में कुछ खास किस्म के कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों के विकसित होने की संभावना ना कम हो जाती है। इतना ही नहीं, यह फॉर्मूला फीडिंग की तुलना में समय और पैसे की भी बचत करता है ना। इट सेव्स टाइम एंड मनी, है ना, तथा बच्चे के लिए एक सुविधाजनक तथा है ना हमेशा उपलब्ध रहने वाला भोजन है ना का स्रोत मुहैया कराता है। परंतु दुर्भाग्य है, स्तनपान के इतने सारे प्रमाणित यानी प्रूव्ड है ना बेनिफिट्स के बावजूद दुनिया भर में लाखों बच्चों को जन्म के पहले 6 महीने के दौरान विशेष रूप से स्तनपान नहीं कराया जाता है, जो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मेरे मित्रों, माताओं को अपने नवजात शिशु के पालन पोषण की यात्रा में अपने परिवार के साथ साथ आपका वर्क प्लेस और सोसाइटी का जो है सहयोग, कोऑपरेशन एंड समर्थन की भी आवश्यकता है। और कामकाजी माताओं के लिए, वर्किंग मदर्स के लिए मैं कहता हूं कि स्तनपान हेतु अनुकूल यानी समझते हैं ना, है ना, अनुकूल कार्यस्थल बनाना भी महत्वपूर्ण है। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में सहयोग करने में जो कम्युनिटी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, स्वयंसेवी संगठन यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता यानी भी स्तनपान के महत्व एवं आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर सकते हैं, है ना। विश्व स्तनपान सप्ताह दुनिया भर में बच्चों एवं माताओं के हित में स्तनपान का समर्थन करने की हमारी जो कमिटमेंट है उसको प्रदर्शित करने का एक अवसर है। हम स्तनपान को लेकर सटीक जानकारी और व्यापक समर्थन प्रदान करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को जीवन में एक अच्छी शुरुआत मिले, है ना। निश्चित रूप से हमारा यह सामूहिक प्रयास है ना, आवर कलेक्टिव एफर्ट्स सभी बच्चों के लिए अधिक स्वस्थ एवं ममतापूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। धन्यवाद मेरे मित्रों। मैं इंद्रनाथ प्रसाद, PLV लीगल एड क्लिनिक महुआड़ा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिविल कोर्ट लातेहार। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को है ना देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे मित्रों है ना, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप मेरे PLV सपोर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस के साथ जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे और आप अपने
महुआ डांड प्रखंड लातेहार जिला झारखंड और पूरे भारत और पूरे देश दुनिया को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। थैंक यू सो मच।